जय हिंद। आज हम आप लोग को यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके बारे में बताएंगे कि यूपीएस क्यों लाया गया, यूपीएस का फायदा क्या है, एनपीएस क्या है, एनपीएस को लागू क्यों किया गया, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। आइए समझते हैं बारी बारी से। ओपीएस जो कि एश्योर्ड पेंशन है, ये एश्योर्ड पेंशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताते हैं। ओपीएस को चेंज करके एनपीएस में बदला गया जिसको नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं, और एनपीएस को चेंज करके यूपीएस में बदला गया। एनपीएस एश्योर्ड पेंशन स्कीम नहीं था, जबकि ओपीएस और एनपीएस में कुछ बदलाव करके इसमें यूपीएस में बदला गया जो एश्योर्ड पेंशन है, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ लागू किया गया है। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। आइए समझते हैं कि एनपीएस से यूपीएस में चेंज में क्या क्या परिवर्तन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो 2004 में जो एनपीएस लाया गया था उन्हें यूपीएस में ट्रांसफर होने का मौका दिया जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कह रहा है कि यूपीएस में आने से फायदा है। आइए समझते हैं कि यूपीएस क्या है। यूपीएस जो कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये एनपीएस से बिल्कुल ही अलग है। यूपीएस जो शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि एनपीएस शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट था। यूपीएस जो सैलरी प्लस टेन्यूर पे डिपेंडेंट है। आपका सैलरी क्या है रिटायरमेंट के टाइम पे और आपने कितना साल का सर्विस दिया उसी पे डिपेंडेंट है। आइए समझते हैं। अगर आप मैक्सिमम 25 साल अपने सर्विस को देते हैं तो जिस वर्ष आप रिटायर कर रहे हैं उस साल के सैलरी का एवरेज का 50% आपको पेंशन मिलेगा। आइए समझते हैं। अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपया है तो उसका 50% आपको 50,000 रुपया पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस डीए अलग से मिलेगा। अगर आपका मिनिमम सर्विस 10 साल है तो आपको पेंशन में 10,000 रुपया मिलेगा। आइए समझते हैं कि निश्चित पारिवारिक पेंशन क्या है। निश्चित पारिवारिक पेंशन जब कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है और रिटायर होने के बाद अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो जो एम्प्लॉय है उसके एम्प्लॉय पे जो फैमिली डिपेंडेंट है उसको पेंशन के रूप में पैसे दिए जाते हैं। इसको किस तरह से दिए जाते हैं समझते हैं। जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होकर अगर उसका डेथ हो जाता है तो डेथ होने से उसके पिछले मंथ के सैलरी का 60% उसके फैमिली को दिया जाता है। आइए समझते हैं। अगर एम्प्लॉय का पेंशन 50,000 रुपया बनता है और उसका डेथ हो जाता है तो उसका 60% 30,000 उसको दिया जाएगा। डीए एडजस्टमेंट क्या होता है? यह आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसको इकोनॉमिक्स में हम बताएंगे। आइए समझते हैं कि लमसम पेमेंट क्या है। यह सेंट्रल सरकार ग्रेच्युटी के अलावा भी ये लमसम पेमेंट देने का वादा किया है। जब सर्विस के 6 मंथ का बेसिक प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा देगा, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे देगा। ये ग्रेच्युटी के अलावा है। एनपीएस क्या है? लागू क्यों हुआ? 1 जनवरी 2004 को ओपीएस से एनपीएस में बदला गया। ओपीएस जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या होता था? बेसिकली गवर्नमेंट पे बर्डन हो जाता था। इसमें लास्ट सैलरी का 50% प्लस डीए दिया जाता है, जबकि इसमें ओपीएस में पूरे पैसे सेंट्रल सरकार या स्टेट को देना होता था, ये जिससे गवर्नमेंट पे प्रेशर आने लगा। आइए कुछ आंकड़ा देखते हैं। जब 1990 से 91 के बीच में जब कर्मचारी रिटायर कर रहे थे तो 3,272 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, जबकि 2020 से 21 के बीच में जब एम्प्लॉय रिटायर कर रहे थे तो 1,90,886 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। लगभग 58 गुना का बढ़ोतरी हुआ था, जबकि राज्यों में 120 गुना तक का बढ़ोतरी हो गया।
आइए समझते हैं कि एनपीएस में क्या अंतर था। एनपीएस को क्यों सरकार लागू किया था? जब गवर्नमेंट पर ओपीएस में बहुत बर्डन हो गया था, पूरे पैसे सरकार को देना पड़ रहा था, इसीलिए एनपीएस लाया गया। एनपीएस में यह एश्योर्ड पेंशन नहीं था, ये फुली डिपेंडेंट ये कुछ एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट था और कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट था। सेल्फ एम्प्लॉय 10% अपने बेसिक सैलरी का सेल्फ फंडिंग करता था और गवर्नमेंट 14% एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी का देता था और पूरे ये मनी को गवर्नमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था और ये मार्केट बेस्ड डिपेंडेंट था। उस टाइम बाजार का क्या उतार चढ़ाव था, उसी पे डिपेंडेंट एनपीएस था। इसलिए एनपीएस को में कुछ परिवर्तन करके यूपीएस लाया गया। यूपीएस जो फुल्ली ना तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है और न ही पब्लिक डिपेंडेंट है, इसमें कुछ पैसे पब्लिक और कुछ पैसे गवर्नमेंट। एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, ओपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, जबकि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18% है। आइए समझते हैं कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में क्या क्या चेंजेस। ओपीएस में एश्योर्ड प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट प्लस डीए था, जबकि एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% था और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% था। इसी में कुछ सुधार करके यूपीएस लाया गया जो यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम है। इसमें 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और 18% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। सबसे अच्छा मेरे अनुसार तो ओपीएस था और अभी ओपीएस को चेंज करके यूपीएस लाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।